ये क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है जो -1 9 और 11 एक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में बांटता है। उस क्वेश्चन में दम नहीं है, गौर से समझिए। यहाँ पे दो बिंदु दे रखा है, यहाँ पे बता रहा हूं मैं, -1 और 9 पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु दे रखा 11 और 1। क्लियर है भाई, 11 और 1। अब आपका प्रश्न है कि ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर ये है तो उस बिंदु का आपको नियामक बताना है, उस बिंदु का आपका नियामक बताना है, यानी पी का मान आपको बताना है। पी नियामक मतलब एक्स वाई, जो इस रेखा को 3:1 में बांटता है, जो इस रेखा को 3:1 में बांटता है। क्वेश्चन समझ में आया? कहता है दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में बांटने वाला बिंदु का नियामक बताओ, निर्देशांक बताओ। क्लियर है भाई? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर x का मान निकालना है, ये वाला x का मान निकालना है, तो x को पकड़ो। पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y। पहले वाला x होता है, दूसरे वाला क्या होता है? y होता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पे गौर करो, तो चाहे इधर से या इधर से, चलो हम इधर से ही पकड़ते हैं। पहले x को पकड़ो, आगे को छोड़ के अगला में गुना कर दो। ये को छोड़ दिए, अगला में गुना कर दिए। कितना होगा? 11 3 33। अब आगे बढ़ोगे, इधर से पकड़ोगे x को, इधर x पकड़ा, अब इधर से पकड़ेंगे x को, अगला में गुना कर देंगे उसी प्रकार से। तो -1 गुना 1 क्या हो जाएगा भैया? तो कहोगे -1 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़कर जो रेशियो में बांटा जा रहा है उसके योग से भागा दे दो। 3 1 4, 4 से भागा दे दो, बस x का मान आपका निकल जाएगा, यानी 32/4 यानी कि 8 हो जाएगा। क्लियर है भाई? उसी ढंग से अगर आपको y का मान निकालना है, यानी कि a वाला y का मान निकालना है, तो क्या करोगे भाई? तो y को पकड़ोगे। क्या करेंगे? y को पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे? सो देखो, चलो इधर से पकड़ते हैं y को और a को छोड़ के अगला में गुना कर देते हैं। कितना आएगा? 3 गुना 1 यानी कि 3, और उसके बाद इधर से y 9 है, a को छोड़ के अगला में गुना उसी प्रकार से, तो 9 गुना 1 9। क्लियर है भैया? इसको जोड़कर ये दोनों अनुपात के योग से उसी प्रकार से भागा दे दो, यानी 12/4, 12/4 यानी कि 3। कितना आ गया? 3। अब देखिए आपका आंसर निकल गया। या x y का मान कितना आ गया? तो x का आ गया भैया 8 और y का मान आ गया 3, यानी ये बिंदु का नियामक हो गया 8 3, जो ऑप्शन डी में है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बस इस ढंग से इसको आपको बना लेना है। रुक जाइएगा, अगर कुछ दिक्कत रहा हो समझने में तो इसको अगला क्वेश्चन के द्वारा पुनः से समझने का हम प्रयास करते हैं। उसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे कहता है दो बिंदु -5 5 और 7 -3। यहाँ पे दो बिंदु दे रखा है भैया, -5 5 और दूसरा बिंदु आपका दे रखा है 7 3। 7 -3 है। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर ये है तो आपका प्रश्न कहता है कि ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में बांटने वाला बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। यानी इस बिंदु का निर्देशांक आपको यहाँ पे भी बताना है। मान लो x का बताना है, x y हुआ ना, है ना। ये बिंदु का नियामक आपको बताना है जो ये रेखा को, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में बांटता है, 3:1 में बांटता है। कुछ नहीं करिए, बिल्कुल पहले जैसा ही आपको बनाना है। अगर x का मान निकालना है तो x को पकड़ लीजिए, a को छोड़ के अगला में गुना कर दीजिए, तो जाएगा 7 21। इधर से आप x को उसी प्रकार से पकड़िए, तो -5 गुना 1 को छोड़ के अगला में 1 में, तो -5 गुना 1 यानी कि ये हो जाएगा -5। क्लियर है भाई? अब इसको जोड़कर इसके रेशियो से योग से भागा दे दीजिए। 3 1 4 से भागा दे दीजिएगा, आपका उत्तर आएगा 21 में से 5 या 16/4 यानी कि 4। क्लियर है? अगर आपको y का पता करना हो तो क्या करिएगा, तो इसको हम समझने के लिए मिटा देते हैं और अब की बार y को पकड़ेंगे, a को छोड़ के अगला में गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? तो कहोगे -9 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला y से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़कर 4 से भागा दे देना है। क्लियर है भाई? यानी कि -9 + 5 करिएगा, ये आ जाएगा -4/4 यानी कि -1। क्या आ जाएगा? -1। अब आप ही बताओ, क्या यहाँ पे x और y यानी यह वाला मान नहीं निकल गया क्या? x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया -1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4 -1, जो ऑप्शन बी में है। क्लियर है भाई? यानी कि ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P जो है, जिसका नियामक होगा 4 -1, वह 3:1 में बांटेगा। हमें लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछने का तरीका क्या हो सकता है, तो गौर करिएगा। दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु आपसे पूछ देगा। मध्य बिंदु मतलब उस बिंदु का निर्देशांक जो उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी 1:1 में बांटता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये क्या कहता है कि दो बिंदु -3 और 2 5 और 4 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का मतलब उसको दो बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु का निर्देशांक, यानी कि 1:1 में बांट रहा है। जैसे समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला है -3 और 2 और दूसरा बिंदु इसका दे रखा है भैया 5 4। क्या दे रखा है? 5 4। आपका प्रश्न है कि ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है ना। एपी का मान पूछ रहा है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा? इस रेखा को यह 1:1 में बांटता है ना। इसको बनाने के लिए उस तरीका से बना सकते हैं या दूसरा तरीका भी आपके पास है। दोनों तरीका की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उसी तरीका को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा भैया? तो x के पकड़कर अगला में गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा 5। यहां से पकड़कर अगला में गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा -3। इसको जोड़कर आधा करिएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। अगर y का मान आपको निकालना है तो बिल्कुल उसी ढंग
से क्रिया आप कर सकते हैं। 22 को पकड़िए, अगला में गुना करिए, कितना आएगा 4। यहां से 22 को पकड़िए, अगला में गुना करिए, कितना आ जाएगा 2। दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, 2 से भागा, ये दोनों के योग से भागा, यानी 6/2 यानी कि 3। यानी स्पष्ट है कि ये जो x y का मान आया वह 1 3 आया, यानी इसका मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आया वह 1 3 आया, यानी आपका ऑप्शन सी सही हुआ। यहाँ पे गौर करिए, वास्तव में आपने किया क्या, इस पर विचार करिए। तो एक पाए तो था ये वाला मान था, यानी x का मान, -3 भी x का मान था। आपने क्या किया, दोनों को जोड़कर आधा किया। तो इसको हम इतना काहे को लिफाफा करेंगे, सीधे कभी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर आपसे पूछ देना तो x वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए, अब y वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए, x y का नियामक निकल जाएगा। यानी x वाला मान यहाँ पे कितना है भैया, तो कहोगे -3 है, और यहाँ पे कितना है 5 है, यानी -3 + 5/2 कर दीजिए। क्लियर है भाई। और अगर y का मान आपको निकालना है, अगर y का मान आपको निकालना है तो y वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 2 + 4 का आधा कर दीजिए, इसका मान आपका निकल जाएगा। यानी ये उत्तर आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, ये उत्तर आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। 1 का 3 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, जो पहले भी आपका आया था। क्लियर है भाई। इसी ढंग से आप इसको बना सकते हैं। तो कभी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो x नियामक का योग बटा आधा, y नियामक का योग बटा 2, है ना, x नियामक का योग बटा 2, अब y नियामक का x/2, x y का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को और घुलाकर आपसे कैसे पूछता है, इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह अनुपात आपको बताना है जो जिसमें रेखा 4x + y = 13, आपको पहले पता हो चुका है कि दो चर वाला एक घातीय समीकरण एक रेखा को निरूपित करता है। यानी यह रेखा ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है। गौर से समझिए, ये भी बहुत क्वेश्चन आसान होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 शो 1 बिंदु, और दूसरा बिंदु दे रखा है शे 1, दूसरा बिंदु दे रखा है शे 1। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मान लो कि ये है, तो आपको बताना है कि ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, यह रेखा यानी कि यह रेखा मान लो ये वाला हो गया, यह रेखा यानी इसका नाम दे देते हैं 4x + y और माइनस का 13 = 0। हम 13 को ए साइड में कर लिए। ठीक है। यह जो रेखा है ना, इसको किस अनुपात में बांटता है, यानी ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को यह रेखा किस अनुपात में बांटता है। आपको पता है ये समीकरण एक रेखा को निरूपित करता है। ठीक है। यानी कि आपको निकालना है m अनुपात n, यानी ये दोनों अनुपात। क्लियर है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, है ना, कुछ भी नहीं करना है। अगर m अनुपात n आप निकाल रहे हो तो कुछ नहीं करोगे आप, करना क्या है, सो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिए। यह मान x का, यह मान y का होता है, और यह मान x का, यह मान y का होता है, आप सबको पता है। ठीक है। तो पहले वाला e वाला उठाओ और इसमें पुट कर दो, ऊपर लिख दो। दोबारा वाला मान a उठाओ, इसमें पुट कर दो, नीचे लिख दो, बस वही उसका रेशियो होता है। जैसे यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे हम आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। पहले a वाला मान x y का मान उसमें हम पुट करते हैं, उसमें अगर आप पुट करिएगा तो क्या आएगा, तो x का मान 1, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे दो, y का स्थान पे 6 पुट करोगे, ये हो जाएगा 6, और माइनस का क्या हो जाएगा 13। क्लियर है भाई। उसके बाद अब बारी है ए वाला मान पुट करने का। ये x है और ये क्या है, y है। ए वाला मान पुट करके नीचे लिख दो। अगर 6 यहाँ पे पुट करोगे x के स्थान पे, तो 6 × 4 क्या हो जाएगा 24। यहाँ पे गौर करिए, प्लस है, प्लस हो जाएगा, y के स्थान पे 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1, और माइनस का 13 हो जाएगा ना। लेकिन इसके पहले माइनस लगाना मत भूलिएगा, इसके पहले माइनस लगेगा। ठीक है। अब इसको और हल करिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 10 में से 13 गया, माइनस का 3, और नीचे आ जाएगा 25 में से 13 गया, यानी कि 12, और ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर है भाई। अब ये माइनस माइनस सबका कट जाएगा, और 3 × 4 = 12, यानी 1/4 आ जाएगा, यानी वह रेशियो आ जाएगा 1:4। क्लियर है भाई। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो कभी भी दो बिंदुओं को कोई समीकरण यानी कि रेखा किस अनुपात में बांटेगा, ऐसा कभी भी निकालना हो तो x y के स्थान पे, है ना, a वाला मान अंश में, a वाला मान हर में लग के आगे माइनस लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन इस पे है, कोशिश करिएगा इसको आप खुद से बनाकर कमेंट्स बॉक्स में आंसर देने का। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। हाँ,